हाँ भैया, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म है ना, प्रिपरेशन अड्डा पर है। जैसे कि आपको पता है कि भैया हम भारतीय संविधान है ना आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ऑब्जेक्टिव लूसेंट के साथ में विद डिटेल, पूरी डिटेल दे रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। अगर थियोरिकल भी पढ़ाते तो सब ऐसे ही होता है ना, थ्योरी से बढ़िया ये है कि सारी डिटेल हम क्वेश्चन के अंदर ही दे देते हैं। चलो तो भैया देखो, सबसे पहले हम बता देते हैं कि ये जो हमारा है ना भैया जो हम पढ़ा रहे हैं वो सारे के सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। ये बात हमने आपको कल की वीडियो में भी बताई थी, आज फिर से बता रहे हैं है ना। लेक्चर नंबर 2, किसका लेक्चर नंबर 2? संविधान सभा का लेक्चर नंबर 2। संविधान सभा पर हमने एक विशेष चर्चा आपसे कल करी थी कि नहीं करी थी? हाँ, पूरा बताया था कि संविधान सभा को लेकर के सबसे पहले 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय लोगों का संविधान भारतीय लोगों के इच्छा के अनुसार बनेगा है। 1924 में संविधान सभा की पहले मांग करी गई, औपचारिक रूप से एम एन राव द्वारा 1934 में मांग करी गई, 1935 में कांग्रेस द्वारा मांग करी गई, 1936 के फैजपुर अधिवेशन में एक प्रस्ताव लाया गया भैया क्या संविधान सभा को लेकर के है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा अंग्रेजों ने कहा कि भाई जो है संविधान, हम तुम्हारा संविधान सभा की जो है ना अनुमति दे देंगे, लेकिन आपको क्या है डोमिनियन स्टेट बनाना पड़ेगा। हम बोले कि हम डोमिनियन स्टेट काहे बनाएंगे भाई, हमारे अब्बा का हिंदुस्तान है, हम तो भैया अपना बिल्कुल पूर्ण स्वराज्य लेकर के रहेंगे है ना। 1942 में फिर हमें खुश करने के लिए क्रिप्स मिशन के तहत कहा गया हम तुम्हारा संविधान सभा का निर्माण करने की अनुमति दें, लेकिन काम ये करना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में तुम्हें हमारा साथ देना है ना, अंग्रेजों का साथ देना। कितने चालाक थे अंग्रेज हैं कि हमारा साथ देना। हमने क्या नहीं, हम अब तुम्हारी ये बात बिना नहीं करते हैं। बाद में थोड़ा बहुत साथ दे दिया था, गांधी जी के कहने पर हम साथ दे दिए, लेकिन कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा का निर्माण कर लिया गया था। दो काम कैबिनेट मिशन में हुए थे, क्या? एक तो अंतरिम सरकार का गठन, दूसरा संविधान सभा का निर्माण। ये दो काम क्या है भैया 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत करे गए। चलो तो ये प्रतिमा हमारी, ये देखो कितनी मुस्कुराते हुए प्रतिमा है। तुम इस पे थोड़ा बहुत कमेंट्स तो कर दिया करो है। चलो कमेंट्स करते हैं बड़ी बड़ी खतरनाक, सर जी धोखा देके भग गया। अबे भैया बीमार थे, धोखा कहां से देके भग गए? सर धोखेबाज है। अबे भैया जाने तो जहाने ना तो बेकार सारा हिंदुस्तान है, धोखा कहां से देगा भैया? पेट में इतना दर्द रह रहा था, समझो कि बहुत ही ज्यादा है। अरे कई बीमारियां लग गई थी, क्या बताएं है ना। आप कहेंगे सर अपना रोना रोने लगे, तो रोना हम नहीं रो रहे हैं, चलो जो भी था। लेकिन चलो, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हैं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में वी.एन. रॉय है ना, वी.एन. रॉय, बी.एन. रॉय को थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ये बड़े अच्छे विधि वेत्ता थे है ना, विधि के बड़े अच्छे क्या थे, ज्ञाता थे बी.एन. रॉय, जिनका पूरा नाम क्या था? वेनेगल नरसिंह रॉय। ये संविधान सभा के क्या थे भैया? संवैधानिक सलाहकार थे। क्यों थे? क्योंकि ये जो थे विधि के बहुत अच्छे जानकार थे, इस वजह से संविधान सभा के क्या थे है ना, सलाहकार थे। चलो, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष बार बार बताए गए, स्थायी, अरे भैया परमानेंट अध्यक्ष कौन भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब भैया? 11 दिसंबर 1946 को। कब मेरे लाल? 11 दिसंबर 1946 को। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कैसे? अस्थायी। कब? और 9 दिसंबर 1946 को क्या थे ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे हैं। और किस आधार पर? फ्रेंच मॉडल पे। मैंने ये भी बताया था कौन से आधार पर? फ्रेंच मॉडल। फ्रेंच मॉडल में क्या होता था? फ्रेंच मॉडल में ये होता था मेरे लाल क्या कि भैया ऐसी वायो विरुद्ध एक बूढ़े से व्यक्ति को उठा के अध्यक्ष, बोले तुम अध्यक्षता करनी है, खुड़ खुड़ बुड्ढा भी है ना तो अध्यक्षता करेगा। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? चलो, के.एम. मुंशी है ना, चलो कन्हैया मणिकलाल मुंशी, ये क्या थे? ये भी संविधान सभा के सदस्य थे है ना। एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। टी.टी. कृष्णाचारी, ये भी संविधान सभा के क्या थे? सदस्य थे। ये व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे सदस्य नहीं दे रखा है। क्या दे रखा है? शब्द दे रखा नहीं है। अब भैया सब तो थे। एच बेग व्यक्ति क्या थे? ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगले क्वेश्चन की तरफ ज्यादा टाइम नहीं लेंगे है ना, बहुत मजा आने वाला, बिल्कुल लगातार बने रहिएगा। चलो, संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान में कितनी समितियों है नियुक्ति करी? संविधान के विभिन्न पहलुओं को लेकर के संविधान की 13 समितियां बनाई गई। झंडा समिति अलग, प्रारूप समिति अलग है ना, पांडुलेखन समिति अलग, तमाम 13 प्रकार की कितनी समितियां बनाई गई? 13 समितियां बनाई गई थी, है कि नहीं? हाँ, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? सारे मिल जाएंगे। संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसविदा समिति की नियुक्त कब हुई थी है ना? संविधान सभा के प्रारूप के लिए जो समिति तैयार की गई थी वो 29 अगस्त 1947 को। क्यों? क्योंकि
पहले तो हमने बता दिया था कि भैया जुलाई अगस्त में तो संविधान सभा का निर्माण हुआ और 22 जनवरी 1947 को क्या है कि प्रारूप स्वीकार करा गया। चलो उद्देशिका प्रस्ताव को स्वीकार करा गया था। तो ये जो था 29 अगस्त 1947 को क्या था भाई, प्रारूप समिति की नियुक्ति क्या की गई थी, है ना। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके साथ में और 6 व्यक्ति, यानी कि प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य, है ना। के एम मुंशी, आयंगर, है ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और तुम्हारा मोहम्मद सादुल्ला, ये टी कृष्णा स्वामी, ये क्या थे भाई, 7 सदस्य थे, हैं। चलो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे, वी आर अम्बेडकर। अभी तो बताएं इनके साथ में कितने लोग और थे भैया, 6 लोग और थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे, कुल सदस्य मेरे लाल कितने थे, 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, कुल 7, है ना। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर महोदय क्या अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यहां 42 है और आज का 7वां। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 बताया। अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे लाल, क्या है, निम्नलिखित में किस भारतीय संविधान के प्रारूप गढ़ समिति के सदस्य नहीं थे। अब प्रारूप गढ़ समिति यानी कि जो प्रारूपण, जो तैयार प्रारूप किया गया था, उसके अध्यक्ष संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। साथ में कौन थे, है ना, गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी, है ना, टीटी कृष्ण स्वामी और भैया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मोहम्मद सादुल्ला, है ना, ये 7 थे। लेकिन कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके सदस्य नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काय के सदस्य थे भी, अरे बताओ। अरे भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तादर्थ समिति, है ना, राष्ट्रीय झंडा तादर्थ समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलो आगे चलते। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसूदा एवं समिति का सदस्य नहीं था, मोहम्मद सादुल्ला थे, के एम मुंशी थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ये काय के सदस्य थे, ये संघीय शक्ति समिति के सदस्य थे। काय के, संघीय शक्ति समिति के थे ये, है ना, अध्यक्ष थे, है ना, सदस्य भी थे। चलो आगे बात करते हैं, अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या भाई, संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना प्रस्ताव किसने दिया था। प्रस्तावना प्रस्ताव यानी कि जो प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था, उद्देश्य का प्रस्ताव किसने रखा था, वो भी इन्होंने रखा था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही रखा गया था, है? ये क्या थे, ये बैरिस्टर थे, लंदन से पढ़ के आए थे, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत अच्छे वकील हुआ करते थे। संविधान सभा में सभी निर्णय किसके आधार पर लिए जाते थे, एकता एवं अखंडता नहीं, बहुमत के आधार पर नहीं, सर्वसम्मति से नहीं, सहमति और समायोजन के आधार पर क्या है भाई, संविधान सभा में निर्णय लिए जाते थे। किसके आधार पर, सहमति और समायोजन के आधार पर निर्णय क्या है भैया, लिए जाते हैं कि नहीं। हाँ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा के उद्देश्य पर प्रस्ताव किसने प्रस्तुत, उद्देश्य प्रस्ताव की बात कर लो, प्रस्तावना प्रस्ताव की बात कर लो, तो कौन व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है कि नहीं। हाँ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, इन्होंने ये भैया, है ना, उद्देश्य का प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, प्रस्तावना प्रस्ताव, ये क्या है, इन्होंने, है ना, रखा था। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया। 22 जनवरी 1947 को इनके प्रस्ताव को क्या कर लिया गया, पास कर लिया गया, है ना, स्वीकार कर लिया। हाँ भाई ठीक है, आप बात सही कह रहे हैं। जो इन्होंने प्रस्तावना के लिए, उद्देशिका के लिए प्रस्ताव दिए, उसमें 8 अनुच्छेद, अलग अलग बातें इन्होंने कही गई हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघीय समिति, है ना, तो संघीय समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, चाचा नेहरू, याद है कि नहीं, है ना। 14 नवंबर है, बाल दिवस है, वही याद है भैया, जन्मदिन भी याद है इनको तो, है। चलो आगे चलते। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। ये क्वेश्चन पहले भी हम पिछली वीडियो में क्या आपसे जिक्र कर चुके हैं, आप आराम से पूरी वीडियो देखिए, कई बार आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन आपको रटने की जरूरत ना पड़ेगी। आप 1-2 बार वीडियो देख ले, आराम से क्या होगा, सारी चीजें इधे चली जाएंगी, कहाँ चली जाएंगी, दिमाग में चली जाएंगी। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था। संविधान देने का प्रस्ताव जो पारित किया गया था वो कब करा गया था मेरे लाल, अरे बताओ कब कर गया था संविधान देने का प्रस्ताव, भाई जनवरी, है ना। प्रस्ताव संविधान को कब दिया गया था, 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 कहां दे रखा है, इधर दे रखा है भैया, ये देखो 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्ताव दिया गया था, है कि नहीं। चलो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, संविधान निर्माती सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं अभी जिक्र करा था, इससे पहले वाले क्वेश्चन पे मैं जिक्र करा था कि तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, है कि नहीं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, राष्ट्रीय झंडा की अभिकल्पना का
भारत की संविधान में ग्रहण किया गया था? राष्ट्रीय झंडा 22 जुलाई 1947 को क्या है भैया, राष्ट्रीय झंडा को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा। तो जुलाई 1947, और पूरी डेट क्या है इसकी? 22 जुलाई 1947 है, ये ध्यान रखना है कि नहीं? हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने ले भैया राष्ट्रीय रूपरेखा को अंगीकार किया था पूरी रूप से कब भाई? अबे भैया 22 जुलाई 1947, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में जिक्र करा। बस रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, हम अगली बार से कह देंगे, अपने गुरुजी से कह देंगे कि रिपीटेड क्वेश्चन हटा दिया करें। भैया जो क्वेश्चन है उसको एक ही क्वेश्चन पे हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर आपसे बात कर ले करेंगे, और एक क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन क्या है उसको कवर अप कर लेंगे, है कि नहीं? हाँ, तो संविधान सभा, देखिए संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? अंतिम रूप से जो पारित किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को क्या संविधान को पारित कर लिया गया था? है 26 नवंबर 1949, याद रखिएगा। 26 नवंबर को हम क्या संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं? काय के रूप में मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में, है कि नहीं? हाँ, तो 26 नवंबर 1949 को क्या है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? भारत आजाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 को क्या संविधान को पूरी तरीके से क्या लागू कर दिया गया था? 26 जनवरी को क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग, यानी कि भैया देश क्या आजाद मान लिया गया है। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा मांग लिया गया है कि नहीं? हाँ, तो कांग्रेस ने क्या भारत को आजाद मान लिया। तो कब माना? 26 जनवरी को। इसी वजह से 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से संविधान लागू करा गया था पूरे भारत के अंदर, है कि नहीं? लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ अनुच्छेद क्या थे? लागू कर दिए गए थे, है ना? 15 अनुच्छेद थे, 15 अनुच्छेद जो लागू कर दिए गए थे, है कि नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 54 था। चलो क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। संविधान सभा ने अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से आखिरी बार कब मिली थी? वो 24 जनवरी 1950 को मिली थी, क्योंकि इस पर संविधान सभा पर क्या होने थे? हस्ताक्षर होने थे। संविधान सभा पर, यानी कि भारतीय संविधान पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो संविधान सभा में हुए थे। तो संविधान सभा में जो संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे वो 24 जनवरी 1950 को हुए थे, और 24 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे वो 284 सदस्यों ने क्या करे थे? हस्ताक्षर करे थे। कितने सदस्यों ने? 284, है ना? 287 सदस्यों ने क्या भाई? 284 सदस्यों ने क्या करे थे? हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर? 284, अभी अभी जिक्र करा। कितने सदस्यों ने? 284 सदस्यों ने क्या भैया? हस्ताक्षर किए थे। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? है ना? तो भैया कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में ये स्थिति बदल हुई है। वर्तमान समय में क्या? अरे भैया वर्तमान समय में है ये कि अनुच्छेदों की संख्या अगर देखी जाए तो भैया, है ना, लेकिन 395 तो है, लेकिन इसमें खंडों को जोड़कर लगभग कितने हो गए हैं? 468 अनुच्छेद हैं, है ना? अनुसूचियों की संख्या कितनी है? अनुसूची कितनी है मेरे लाल? अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूची है ना? और उस समय संविधान संशोधन कोई नहीं था। अब संविधान संशोधन कितने हो गए? लगभग 106 संविधान संशोधन। कितने संविधान संशोधन हो गए हैं? है ना? संविधान संशोधन कितने हो गए मेरे लाल? 106 संविधान संशोधन हो गए अब तक, है कि नहीं? वर्तमान स्थिति तो यह है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ये तो रट लो भाई, कई बार, यानी कि 10-20 बार वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, लगातार पूछते ही रहता है कि नहीं? लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया। कितने रुपए का? 64 लाख रुपए खर्च हुए। इतना पैसा खर्च करने के बाद भारतीय संविधान को क्या भाई 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार करा गया है कि नहीं? हाँ, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? देखो, किस दिन से संविधान का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव कब हुआ था भाई? 26 जनवरी 1950 को क्या संविधान पूरी तरीके से क्या है भैया? लागू कर दिया गया था, है कि नहीं? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो, जिस संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? अरे सदस्य हमने बता दिए। अरे विधानसभा द्वारा, प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा जो सदस्य थे उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को क्या था? निर्वाचन, यानी कि जनता ने अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों को क्या करा था? निर्वाचन करा था, है कि नहीं? हाँ, तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित हुए थे कौन? संविधान सभा के सदस्य, है कि नहीं? हाँ, अगला क्वेश्चन, अब पद्धति कौन सी थी? एकल संक्रमणीय मत पद्धति, है ना? एकल संक्रमणीय
क्या, मद पद्धति है ना। चलो उसमें क्या था, प्रेफरेंस देना पड़ता था, हम भैया हमारा पहली चॉइस ये, दूसरी चॉइस ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी, इस तरीके से प्रेफरेंस दिया जाता था, है ना। अब भी का राष्ट्रपति का चुनाव भी कैसे होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी ऐसा ही होता है, यहां तक राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी ऐसे ही होता है कि नहीं। हाँ चलो आगे चलते हैं। क्या भारत के लिए संविधान सभा की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी 1924 ने सबसे पहले यह प्रस्तुत किया था कि भाई भारत के लिए क्या होनी चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए जो भारतीय संविधान को क्या है बना करके तैयार कर ले। 1922 में गांधी जी ने कहा था क्या कि हम भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बने, लेकिन 1934 में एमएन रॉय के द्वारा क्या है भैया सबसे पहले औपचारिक मांग करी गई। 1935 में कांग्रेस ने मांग करी, अगस्त प्रस्ताव के द्वारा क्या भाई संविधान सभा के लिए कह दिया गया कि डोमिनियन स्टेट बना लो और संविधान सभा निर्माण कर लो। क्रिप्स मिशन 1942 संविधान सभा स्वीकार कर ली गई कि संविधान सभा बना लेना, कब बनाना, युद्ध उपरांत, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तुम संविधान सभा का निर्माण कर लेना, ये बात कही गई। लेकिन हमने कहा ये बात भी यार आपकी कैसे मान लें यार, भैया हमारे बाप का हिंदुस्तान, हम तुमसे तुम्हारी बात कैसे सुनेंगे भाई, ये बात गलत है। हाँ चलो तो हम गलत बात कैसे मान लेते हैं। चलो आगे दे रखा अगला क्वेश्चन क्या, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा, भारतीय संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता बार बार 9 दिसंबर 1946 हमारे सामने आया जा रही है। अब हो सकता है जब ये बार बार आ रहा है तो क्वेश्चन किसी ना किसी चीज में ज्यादा बार पूछा गया होगा, है कि नहीं। हाँ तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा फ्रेंच मॉडल के आधार पर सबसे पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा, देखो भाई लो, निम्नलिखित में से क्या दे रखा भाई, निम्नलिखित में से कौन सा या से संविधान के गठन के बारे में सही है ना। पहला दे रखा संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया, बिल्कुल बात सही है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है कि संविधान सभा के सदस्यों का जो चयन हुआ था 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा का क्या निर्माण की अनुमति मिली थी। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। संविधान हाँ अरे देशी रियासतों को क्यों नहीं 93 सीटें दी गई देशी रियासतों को, कहा गया कि भैया तुम मनोनीत करके लियो, तुम निर्वाचित मत करो, मनोनीत करके लियो भैया, सदस्य तुम्हारा ऐसे ही रख लेंगे। देशी रियासतें लेके ही नहीं गई हैं, संविधान सभा में पहुंची ना। चलो तो ये तो बात क्या है, गलत है। चलो आगे के संविधान सभा के भीतर विचार जनता द्वारा व्यक्त किए राय से प्रभावित नहीं होता था। अरे भैया होता था जब जनता के प्रतिनिधि है ना, जनता के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा के प्रतिनिधियों को चुना था, तो भाई कैसे जनता का वो नहीं होता, जनता का प्रभाव था। चलो सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। हाँ बिल्कुल सही है, सामूहिक काय के लिए भाई सहभागिता के लिए जनता से सुझाव क्या मांगे जाते थे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीडीएस 2015 ने क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, कौन सा सही है। वर्ष 1946 प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, बिल्कुल बात सही है। वर्ष 1946 में जो प्रांतीय सभाओं में क्या हुए थे, प्रांतीय सभाओं में भारतीय संविधान की सभा के लिए सदस्य चुने गए थे, है ना। और कैबिनेट मिशन 1946 के तहत भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया था। पहला वाला ठीक है, अब बाकी को पढ़ते नहीं है ना। भारत के संविधान सभा प्रथम अधिवेशन जनवरी 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, है ना। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 अंगीकृत तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। 1950 26 जनवरी 1950 में तो लागू कर दिया गया था। आईएएस 2014 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, क्या है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान का क्या भाई निर्माता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है किसको, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, संविधान पांडुलेखन समिति के निम्नलिखित में से सदस्य कौन नहीं थे। पांडुलेखन समिति के सदस्य कौन नहीं थे, अरे भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे, हैं। चलो 2023 पीसीएस ने पूछा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या भारत का संविधान लागू हुआ था, लागू यानी कि लागू होने की डेट अलग है, अंगीकृत होने की डेट अलग है। लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था, अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को हुआ था, है कि नहीं। हाँ चलो 24 जनवरी 1950 को संविधान पर क्या हुए थे, हस्ताक्षर। 284 सदस्यों ने क्या करे थे, हस्ताक्षर करे थे, है कि नहीं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। किसके रूप में, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। पहला क्वेश्चन थी, इस स्थिति को 1942 में छोड़ा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये एक शुभ दिन था, ऐसा नहीं है। तो भैया कौन सा ठीक है, पहला वाला ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं के सदस्यों की कुल संख्या कितनी, ये बात ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की जो संख्या थी वो कितनी थी भाई,
15 सदस्य थी, महिलाएं सदस्य कितनी थी? 15 है। 389 सदस्यों के साथ में ये स्टार्ट हुआ था, 299 रह गए थे बाद में, जबकि भाई विभाजन के बाद कितने रह गई थी? 299 सीटें रह गई थी संविधान सभा के लिए, है ना। क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। इनमें से किसने संविधान सभा को ये कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधी यानी कि विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? यानी कि विरोधाभास के जीवन काल में क्या हो रहा है भैया? प्रविष्ट हो रहा है। ये बात डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा करी गई थी। बहुत बढ़िया व्यक्ति थे हमारे, हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर, और बहुत ही अच्छा काम किया था संविधान का निर्माण करके, है ना। इतनी देर तक आप वीडियो देखें, है ना, हमने ज्यादा समय नहीं लिया। क्यों नहीं लिया ज्यादा समय? पहली वीडियो देख लो, उसमें समय दे ले रखा है, पूरे संविधान सभा को उसमें समझा रखा है। दूसरी वीडियो हमने खटखट चला दी। क्यों? क्योंकि हमने ज्यादा बताना नहीं था, रिपीटेड क्वेश्चन थे, इसलिए कम समय लिया। आपने हमारी वीडियो देखी, इसलिए हमने आपका क्या भाई शुक्रिया अदा भी करा। थैंक यू सो मच। लगातार बने रहिएगा हमारे साथ, हम लगातार आपके साथ आप मेहनत करेंगे, आपका सिलेक्शन कराएंगे। हमारी जिम्मेदारी, आपका काम है हमारे सब्सक्राइबर बढ़ा दो, बेल आइकन दबा दो, हैं, जिससे आपको पता रहे कि दानियाल सर की वीडियो कब आ रही है। दानियाल सर तो दानियाल सर है कि नहीं? हाँ, चलो अगली